उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपके सिलेबस के अनुसार यूनिट 2 का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जहां से हमेशा वहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके एग्जाम में भी 2 से 3 सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों बजटिंग मेथड, यानी बजट क्या होता है। तो आज हम बात करें बजट के बारे में। तो ऑब्वियसली हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी के अंदर बजट क्या होता है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, उसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, उसके कौन से प्रकार हैं और कौन कौन सी टेक्निक होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर प्रकार की जो पीडीएफ है, कोई भी वैकेंसी आती है, सिलेबस है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अगर आप हमारे साथ उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमने उड़ीसा का जो है रिकॉर्डेड और लाइव बैच शुरू कर दिया है। एक बार आप ऐप डाउनलोड करके फ्री कंटेंट जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि ये आपका लाइब्रेरियन का सिलेबस है। आप पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें। और आपके सिलेबस के अंदर टोटल कितनी यूनिट है, 7 यूनिट है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2, और यूनिट 2 का नाम क्या है दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी। तो आज हम मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपका यूनिट 2 है, ठीक है ना। यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। आज इस मैनेजमेंट के अंदर हम आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बजट। कौन सा है दोस्तों, बजट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है बजट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के बारे में, ठीक है ना। सिंपल सा टॉपिक है। देखिए बजट का रोल इतना, बजट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए अगर हम एक व्यक्तिगत जो है जीवन के बारे में भी बात करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं कोई कार खरीदने के लिए, तो सबसे पहले अगला व्यक्ति पूछता है कि आपका बजट क्या है। पूछता है कि नहीं पूछता है। उसी तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, ठीक है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बजट, ठीक है ना। क्योंकि बजट के अंदर 2 चीजें होती हैं। बजट के अंदर सबसे पहले होता है कि साल भर में आपकी इनकम कहाँ से आएगी, मतलब आपके जो आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो उस इंस्टीट्यूट की आपकी इनकम क्या है, आप ऐसी क्या सेवाएं दे रहे हैं जिससे लोग सेवाओं का लाभ लेंगे और आपके इंस्टीट्यूट में वो इनकम आएगी। तो पहली चीज होती है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए इनकम ऑफ सोर्स क्या है। दूसरा ये होता है कि साल भर का एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। भाई उस इंस्टीट्यूट ये चल रहा है, उस इंस्टीट्यूट का साल भर का खर्चा कितना है। तो उसी तरीके से आज हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट की जगह हम बात करते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी। क्या बात करते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी। अब देखिए लाइब्रेरी में बहुत सारे होते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा होता है एकेडमिक लाइब्रेरी, और तीसरा होता है स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है। अलग अलग प्रकार के लाइब्रेरी के जो प्रकार होते हैं। अब पब्लिक लाइब्रेरी में हमेशा हर साल, चाहे हम पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें, चाहे एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करें, चाहे स्पेशल लाइब्रेरी की बात करें, तो हर साल जो है वहाँ पर एक बजट पेश किया जाता है। और बजट के अंदर ये देखा जाता है, और बजट हमेशा आगामी वर्ष के लिए होता है, फॉर फ्यूचर टाइम या फ्यूचर पीरियड। आगामी साल के लिए जो है बजट को घोषित किया जाता है। आपने देखा होगा जो है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर साल के फरवरी महीने में बजट की घोषणा की जाती है और अगले साल के अंदर वो कौन कौन से खर्चे करेंगे और सरकार के पास किन चीज़ों से इनकम आएगी। क्योंकि सरकार के अंदर जो राजस्व है, जब राजस्व में पैसा नहीं आएगा तो सरकार कैसे जो है वो खर्चा करेगी। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं आज लाइब्रेरी बजट के बारे में। तो लाइब्रेरी अलग अलग प्रकार की होती है, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी। इसके अंदर हर साल जो है बजट पारित किया जाता है और बजट के अंदर देखा जाता है कि इस साल जो है हमारे लाइब्रेरी के अंदर जो कह सकते हैं इनकम कहाँ कहाँ से हुई है, सरकार ने कितना पैसा दिया है, फाइन के कितने रुपए आए, तमाम। फिर उसके बाद इस साल जो है आप अपनी लाइब्रेरी में किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करोगे। तो बजट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं
कि एक तो हम जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर पैसा कहाँ से आएगा, और हम जो है किस प्रकार से एक्सपेंडिचर यानी हमारा जो खर्चा कैसे होगा, ये हम तमाम छोटी चीज़ें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है बजटिंग मेथड, यानी बजट बनाने के जो कौन कौन से मेथड होते हैं। देखिए, पुस्तकालय विज्ञान में बजट निर्धारण की विधियां वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और पुस्तकालय सेवाओं के सुधार में मदद करती है। देखिए, बजट जो होता है लाइब्रेरी के अंदर, इसे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे लाइब्रेरी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। उन संसाधन में हम किताबें, पीरियडिकल, मैगजीन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। रिसोर्सेज का मतलब होता है सारी जो स्टडी मटेरियल जो होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर प्रॉपर बजट होगा तो हमारे जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उसको हम अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे, और हमारी जो लाइब्रेरी जो सर्विसेज है उसको हम अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बहुत सारे नए नए यूज़र आते हैं, आप नए यूज़र को आप कैसे इम्प्रेस करेंगे, नए यूज़र को आप कैसे प्रभावित करेंगे? जो नए यूज़र आपसे प्रभावित होंगे आपके लाइब्रेरी की सर्विसेज को देखकर, पुस्तकालय की सेवाओं को देखकर जो है वो नए यूज़र क्या होंगे दोस्तों, आपसे जो है प्रभावित होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइब्रेरी के अंदर क्या आएंगे, यूज़र आएंगे। तो लाइब्रेरी जो बजट का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर वित्तीय संसाधन सही मिलेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स अगर सही होगा तो है हम आराम से लाइब्रेरी को अच्छे मैनेज कर सकते हैं और हमारे लाइब्रेरी सेवाओं को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब बजट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। भावी वर्ष के अन्य व्यय का वार्षिक अनुमान, यानी एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूचर ईयर। हमेशा ध्यान रखना बजट क्या होता है, बजट के अंदर ध्यान रखना है एक एस्टिमेट लगाया जाता है, वो भी कौन सा, एनुअल। साल के अंत में हमेशा बजट घोषित किया जाता है, ठीक है ना। तो एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम मतलब कि आपके इंस्टीट्यूट में या आपके लाइब्रेरी में जो है ये इनकम कैसे आएगी, इनकम का क्या एस्टिमेट होगा। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कि साल भर में आपके किन किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा होगा। फॉर फ्यूचर ईयर, फ्यूचर ईयर का मतलब होता है अगले साल के लिए। जब भी बजट जारी होता है ना तो अगले आने वाले अगले साल के लिए इसको जो है जारी किया जाता है। एक पुस्तकालय बजट आने वाले वर्ष के लिए पुस्तकालय की अपेक्षित आय और व्यय का अनुमान होता है। देखिए, बजट क्या होता है, बजट हमेशा ध्यान रखना है एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द लाइब्रेरी फॉर द कमिंग ईयर, कि आने वाले साल में लाइब्रेरी जो है किन किन चीज़ों पर पैसा खर्च करेगी और लाइब्रेरी में कौन कौन से सोर्स से जो है इनकम आएगी। बजट एक अवधि के दौरान कुल राजस्व और कुल व्यय का अनुमान है, आमतौर पर एक वर्ष के लिए होता है। हमेशा बजट जो पारित होता है वो सिर्फ एक साल के लिए होता है। कितने साल के लिए दोस्तों, एक साल के लिए होता है, और ये वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा, ठीक है ना। बजट किसका हिस्सा है, तो ध्यान रखना आपको, बजट जो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। बजट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो लाइब्रेरियन के पूर्व अनुमान में मदद करता है, क्योंकि लाइब्रेरियन जो होता है उस बजट को तैयार करने में लाइब्रेरियन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लाइब्रेरियन ही बता सकता है जो है बजट कमेटी को, जो जहाँ से बजट पारित किया जाता है, कि पूरे साल भर में किस प्रकार के यूज़र आपके लाइब्रेरी में आते हैं, कौन कौन से यूज़र जो है इस मैगजीन की मांग कर रहे हैं, इस न्यूज़पेपर की मांग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल के लाइब्रेरियन हैं, आप लंबे समय से जो है दो अखबार आपके लाइब्रेरी में आते हैं, मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, दो अखबार आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो यूज़र भी आते हैं जो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, तो बार बार अगर वो यूज़र रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है अगले साल जो है बजट बढ़ाकर आपको वो तीसरा न्यूज़पेपर, जो नए यूज़र पढ़ना पसंद करते हैं, वो जो तीसरा न्यूज़पेपर है वो भी आपको जो है लाइब्रेरी में शुरू करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे लाइब्रेरियन को पूर्ण अनुमान में मदद करता है। उसके बाद पुस्तकालय बजट एक वित्तीय योजना है जिसके द्वारा पुस्तकालय की सभी गतिविधियों और सेवाओं को व्यवस्थित प्रबंधन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें हम एक तो लाइब्रेरी के अंदर होने वाले जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब बजट ही नहीं होगा तो लाइब्रेरी एक्टिविटी को हम कैसे चालू करेंगे। दूसरा, लाइब्रेरी सर्विसेज,
जो आप यूजर को जो सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है ना, जो सर्विसेज जो आप उपलब्ध करा रहे हैं, अगर प्रॉपर बजट होगा और उस बजट का सही मैनेजमेंट करोगे तो ये सारी चीज़ें संभव हो जाएगी। ये बताता है कि कितने धनराशि चाहिए। बजट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि साल भर के अंदर आपको कितना पैसा चाहिए और वह कहाँ से आएगा, और ये पेमेंट या फिर हम कह सकते हैं ये मनी कहाँ से आएगा और इसे कैसे खर्च की जाएगी। बजट का मतलब यही है कि पूरे साल का एक बजट बनता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये पैसा हमारे लाइब्रेरी में कहाँ से आएगा, फिर इस पैसे को हमें कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। तमाम ये जो मैनेजमेंट की चीज़ें, इसको मैनेज करने के लिए बजट बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी बजट, यानी बजट के क्या क्या उद्देश्य है। सबसे इंपॉर्टेंट है उद्देश्य क्या है। पहला होता है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी उचित वित्तीय योजना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग इन द सेंस का मतलब, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर आप कोई भी अपना घर बनाना चाहते हो, अगर आप जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है और घर बनाने के लिए आपके पास बजट कितना है, 20 लाख रुपए। लेकिन अगर आप उस घर को पूरा बनाने के लिए अगर आप सारी चीज़ें करवाना, उसका बजट चाहिए 30 लाख, ठीक है ना। लेकिन आप मतलब पूरा मकान बनाने में 30 लाख रुपए लगता है, लेकिन आपके पास बजट कितना है, सिर्फ 20 लाख बजट है। लेकिन उस 20 लाख बजट को आप इस तरीके से मैनेज करेंगे कि जो नेसेसरी चीज़ें, जो असेंशियल जो चीज़ें, उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे। आप सोचेंगे भाई पहले कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा, फिर सीमेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद लाइट और सैनिटरी का काम हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि भाई बजट यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो आपको लगेगा इतना ही काम करें, क्योंकि मकान के अंदर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, फर्नीचर का खर्चा होता है, कलर का खर्चा होता है, लेकिन आपको बजट के हिसाब से ही वहाँ पर फैसला लेना होता है। तो इसलिए जब भी बजट पारित होता है उससे पहले आपको जो है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। एफिशिएंट यूज ऑफ फंड, धन का कुशल उपयोग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि आपकी लाइब्रेरी में कितना फंड आता है, उस फंड के हिसाब से आपको अच्छी तरीके से इसका यूज करना चाहिए। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, पुस्तकालय सेवाओं में सुधार। जो भी आप यूजर को लाइब्रेरी सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हो, चाहे ऑनलाइन है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत है, उस सर्विस को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके, उसमें सुधार की जरूरत होती है। कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, खर्च पर नियंत्रण। जैसे मान लीजिए आपके ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है, तो आपको वहाँ पर आपके बजट के हिसाब से कुछ चीज़ों को कम करना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि वो खर्चा हम दूसरी आवश्यक चीज़ों पर कर सकें। तीसरा होता है फ्यूचर डेवलपमेंट प्लानिंग, भविष्य विकास की योजना। और आपको भविष्य को देखते हुए चलना पड़ेगा, भविष्य में क्या डिमांड है और किस तरीके से यूजर्स डिमांड कर रहे हैं, उनको सुविधाओं को देखते हुए आपको जो है फ्यूचर डेवलपमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी बजट। लाइब्रेरी बजट के घटक कौन सा। पहला घटक होता है इनकम, कि लाइब्रेरी के अंदर इनकम कहाँ कहाँ से आती है। देखिए लाइब्रेरी के अंदर जो फंड है वो रिसीव किया जाता है गवर्नमेंट, कुछ पैसा लाइब्रेरी को सरकार देती है, कुछ पैसा जो है ग्रांट का मतलब अनुदान मिलता है, कुछ पैसा जो लाइब्रेरी के अंदर आने वाले जो लोग होते हैं वो फी देते हैं, कुछ लोग जो है लाइब्रेरी के अंदर डोनेशन देते हैं। तो आप लाइब्रेरी के अंदर जो फंड आता है वो फंड गवर्नमेंट से भी आता है, ग्रांट से भी मिलता है, फीस या डोनेशन भी मिलता है। और कई बार जैसे स्टूडेंट कुछ किताबें फाड़ देते हैं तो वो जो फाइन या जुर्माना लिया जाता है, उससे वो पैसा भी आपके किसके पास होता है, लाइब्रेरी में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा कौन कौन सा होता है लाइब्रेरी में। देखिए लाइब्रेरी में खर्चा होता है सबसे ज़्यादा किताबों पे, जनरल्स पे, सैलरीज पे, इक्विपमेंट पे और मेंटेनेंस पे। तो आपके लाइब्रेरी के जो ये मेन 5 खर्चे होते हैं, इनमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो आपको जो है कुछ खर्च ज़्यादा होता है, उन पे भी आपको कंट्रोल रखना होगा। वो ये डिपेंड करेगा कि भाई आपका बजट कितना होता है, ठीक है। वित्तीय प्रशासन का केंद्र बिंदु बजट ही होता है। बजट में आय व्यय को नियंत्रण करके मौद्रिक नीतियों को व्यवहारिक बनाना होता है। बजट में एक निश्चित अवधि के लिए आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बजट के अंदर 2 चीजें होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब भी हम बजट तैयार करते हैं 2 चीजों पर फोकस किया जाता है, इनकम ऑफ सोर्स और एक्सपेंडिचर ऑन द थिंग्स, ठीक है ना। इनकम ऑफ सोर्स क्या है और कौन कौन सी चीज़ों पर खर्चे होने वाले हैं।
बजट के माध्यम से भविष्य की वित्तीय योजनाओं को दर्शाया जाता है। ये आगामी वर्ष, ध्यान रखना, फ्यूचर ईयर यानी आगामी वर्ष में होने वाली आय और व्यय का अनुमानित लेखा होता है। हमेशा ध्यान रखना है, बजट हमेशा कमिंग ईयर के लिए तैयार किया जाता है और बजट के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर चर्चा होती है। पुस्तकालय बजट, पुस्तकालय के लिए व्यय की मदों को निर्धारित आवंटित के लिए कार्यशील आंकड़ों के रूप में लेता है। जो लाइब्रेरी बजट होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, इसमें आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर लाइब्रेरीज एज वर्किंग डाटा फॉर एलोकेशन ऑफ द फंड। जो फंड आता है उस फंड के हिसाब से ही आप जो है जो खर्चे किए जाएंगे ये बजट के अंदर तय हो जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी लाइब्रेरी होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी बजट है वो किसके द्वारा पास किया जाता है? वो पास किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। हालांकि बजट एकेडमिक लाइब्रेरी का बजट भी होता है, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, लेकिन अब एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो बजट है वो बजट किसके द्वारा पास किया जाता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सजेशन दिया है डॉक्टर रंगानाथन ने। डॉक्टर रंगानाथन ने सुझाव दिया है कि इन दो प्रमुख मदों पर विश्वविद्यालय पुस्तकालय के व्यय का अनुपात निम्न अनुसार होना चाहिए। तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने यह कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो बजट आता है 100% जो बजट होता है वो 100% के बजट को आप कहाँ कहाँ पर खर्चा करेंगे? तो उन्होंने कहा सबसे पहले स्टाफ यानी कर्मचारी, तो आपको ध्यान रखना स्टाफ पर आपको 50% खर्च करना। पुस्तकें और अन्य पठन सामग्री यानी बुक्स और अदर रीडिंग मटेरियल है वहां पर 40%, और अन्य जो खर्चे होते हैं वो होता है 10% आपको खर्च करना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। रंगानाथन के अनुसार जो है क्या कह सकते हैं, बुक्स और अन्य जो स्टडी मटेरियल है उस पर कितना पैसा खर्च होना चाहिए? तो 40% जो खर्च होना चाहिए वो होना चाहिए बुक मटेरियल यानी बुक्स और स्टडी मटेरियल पर। 50% खर्च किया जाना चाहिए स्टाफ पर, और 10% और भी अन्य खर्चे हैं जिसमें क्या कह सकते हैं, लाइब्रेरी का लाइट है, ठीक है, लाइट का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, तो लाइट का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा, ये सब 10% अलग में आता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं बजट की। बजट को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। उसमें पहला व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? रेने स्टोन। पहला व्यक्ति है जिसका नाम है रेनो स्टोन। रेने स्टोन ने क्या कहा था? रेनो स्टोन ने कहा था बजट इज सच ए डॉक्यूमेंट। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इन विच जिसमें देयर इज एन अप्रूवल प्लान, जिसमें एक अप्रूवल प्लान होता है, और पब्लिक इनकम, भाई इनकम कहाँ से आएगी? पब्लिक से ही आती है इनकम, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, और वो खर्चा भी किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, तो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर डोनेशन कौन देता है? पब्लिक ही डोनेशन देती है। और पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर जो सरकार पैसा देती है वो सरकार कहाँ से लेती है? तो टैक्सेस के माध्यम से लेती कहाँ से? पब्लिक से ही लेती है। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द रेन स्टोन बजट इज ए सच ए डॉक्यूमेंट इन विच देयर इज एन अप्रूव्ड प्लान फॉर पब्लिक इनकम एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। उसके बाद दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड टॉबर, ठीक है ना, LR विल्सन एंड M टॉबर ने क्या कहा था? बजट इज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ द एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बजट एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय का मतलब होता है अगले 1 साल के लिए किसी संस्था के अनुमानित आय और व्यय का वित्तीय लेखा जोखा होता है। एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है कि अगले 1 साल के लिए आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, और दूसरा क्या कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, खर्चा कितना होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, परीक्षा के अंदर यहाँ से सवाल आपके हमेशा पूछा जाता है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेते हो तो वहाँ से ये सवाल हमेशा, यहाँ से एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। आपको चिंता की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद मेरे पास पिछले 15 साल के जो इंग्लिश मीडियम में प्रीवियस ईयर के पेपर है मेरे पास जो है ना, लास्ट
PYQ, ठीक है ना, लास्ट 15 ईयर्स, मेरे पास पिछले लास्ट 15 ईयर्स के पीवाई क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर, ठीक है ना, विथ आंसर, ठीक है ना। मेरे पास पिछले 15 साल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर विथ आंसर दिए। जैसे ही सिलेबस पूरा होगा हम आपको वो पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ जो है आपको फ्री उपलब्ध करवा देंगे, ये पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि जब एक बार सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद ये हम पीडीएफ दे देंगे। ये 500 पेज की पीडीएफ होगी, जिसमें फॉर लास्ट 15 ईयर सारे क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर सारे आंसर के साथ दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बजटिंग मेथड यानी बजट बनाने की विधि। देखिए, बजट बनाने में आमतौर पर निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जब भी हम बजट बनाते हैं उसके अंदर अलग अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है। ये सारे 7 मेथड आपको याद रखना और यहीं से परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। पहला होता है PPBS बजट, दूसरा होता है परफॉर्मेंस बजट, तीसरा होता है ZBB बजट, चौथा होता है लाइन आइटम बजट, पांचवा होता है लमसम बजट, छठा होता है प्रोग्राम बजट और सातवां होता है फॉर्मूला बजट। तो आपके सिलेबस के अंदर ये 7 प्रकार के बजट होते हैं और यहीं से आपके एग्जाम के अंदर परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं PPBS बजट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PPBS बजट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना है PPBS बजट की फुल फॉर्म क्या है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPBS। PPBS की फुल फॉर्म क्या है। पहला है प्लानिंग, दूसरा है प्रोग्रामिंग, बजटिंग और सिस्टम। पहले तो कई बार अक्सर परीक्षा में पूछा गया, पिछली बार KVS एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। 2018 में जब KVS का एग्जाम हुआ था और जो 2019 में जब इंटरव्यू हुआ था, मैंने भी उस KVS के एग्जाम में इंटरव्यू दिया था। उसके जो है MCQ में ये सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPBS। तो P का मतलब प्लानिंग, P का मतलब प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम। तो ध्यान रखना है, इसमें भी ING आता है, इसमें भी ING आता है, इसमें भी ING आता है। तो शुरुआत के तीनों में ING आएगा, ठीक है ना। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो PPBS बजट आल्सो कॉल्ड, ध्यान रखना, इस बजट को क्या कहा जाता है, आउटपुट बजट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कई बार परीक्षा के अंदर सवाल बनता है कि PPBS बजट इज नोन एज, ठीक है ना, या इज आल्सो कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है। तो PPBS बजट को आउटपुट बजट भी कहा जाता है। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अमेरिका का जो डिफेंस है, डिफेंस US जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किसके द्वारा, रैंड कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो पहला सवाल तो ये बन गया। दूसरा सवाल बनेगा, इसका इंट्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ था, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। तीसरा, इसको किसके द्वारा, रैंड कॉर्पोरेशन। इकोनॉमिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मैकनामारा। तो रॉबर्ट मैकनामारा एक व्यक्ति है जिसके द्वारा इसका इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और कब इंट्रोड्यूस करवाया था, ये ध्यान रखना आपको, 1961 के अंदर। यहाँ पर 5 क्वेश्चन बनेंगे आपके। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPBS। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज अदर नेम ऑफ PPBS, दैट इज आउटपुट बजटिंग। तीसरा बनेगा इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। चौथा बनेगा किस व्यक्ति के द्वारा। और पांचवा बनेगा कब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड PPBS focuses on funding those projects that will bring the greatest progress towards organizational goal of the last course। यानी PPBS उन परियोजनाओं को वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करता है जो कम से कम लागत के लिए संगठनात्मक लक्ष्यों की दिशा में सबसे प्रगति लाती है। ये PPBS एक ऐसा बजट है वो सोचता है कि कम से कम पैसा खर्च करके हम उस संगठन में जो संगठन का जो लक्ष्य है आगामी 1 साल का, उस लक्ष्य को पूरा कर सके। यानी जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों पर जो है थोड़ा सा कंट्रोल, शुरुआत से ही कंट्रोल करके वो चलना चाहता है। दूसरा होता है दोस्तों परफॉर्मेंस बजट, जिसे हम हिंदी में कहता है प्रदर्शन बजट। देखिए, परफॉर्मेंस बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय हूवर कमिटी रिपोर्ट। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि परफॉर्मेंस बजट जो है
इसको पहली बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? हूवर कमीशन रिपोर्ट इन द यूएसए। कहां पर दोस्तों? यूएसए इन 1949 यानी 1949 में। 1949 में परफॉर्मेंस बजट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दिस मेथड इज सिमिलर टू द पीबीएस, यानी ये जो बजट है, ये बजट ध्यान रखना है आपके प्रोग्राम बजट से सिमिलर है, बट द एम्फासिस शिफ्ट फ्रॉम द प्रोग्राम्स टू परफॉर्मेंस। लेकिन इसमें कार्यक्रमों से प्रदर्शन पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या होता है? इस परफॉर्मेंस बजट के अंदर क्या होता है कि आपने साल भर जो है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जिन्होंने लोगों ने काम किया था, उन लोगों के परफॉर्मेंस के आधार पर बजट बढ़ाया जाता है। किसने किस प्रकार का काम किया, क्या क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर हमेशा हर जो खर्चे बढ़ाया जाता है, किसको देखकर? इनकम ऑफ सोर्स को देखकर। ठीक है, वे कार्यकलापों को निष्पादन पर आधारित होता है और परिचालनात्मक दक्षता पर बल दिया जाता है। यानी द एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज। कि लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती थी और उस एक्टिविटी के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं उनका परफॉर्मेंस क्या था, क्या आउटपुट मिला था, उसके आधार पर जो है किया जाता है। एंड द स्ट्रेस इज लेड अपॉन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और जो भी ऑपरेशनल जो कार्य होता है उन कार्य के आधार पर ये चीजें की जाती हैं। और तीसरा जो बजट मेथड है वो होता है ZBB। ZBB की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZBB? ZBB का मतलब होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या होता है दोस्तों? जीरो बेस्ड बजटिंग। देखिए, जीरो बेस्ड बजटिंग वाज डेवलप्ड। इस ZBB बजट को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था पीटर ए पायर के अनुसार। किसके अनुसार डेवलप किया गया था? पीटर ए पायर के अनुसार डेवलप किया गया था। एंड फर्स्ट रिटर्न इन एन आर्टिकल इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 1970। पहला सवाल देखिए, तीन सवाल यहाँ पर बन गए हैं। पहला सवाल बनेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZBB? ZBB की फुल फॉर्म क्या होती है? जीरो बेस्ड बजटिंग। उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? दूसरा सवाल बनेगा पीटर ए पायर के द्वारा। और इसको डेवलप कब किया गया था? 1970 में, 1970 में। ये थर्ड क्वेश्चन बन गया। लेटर इन 1973 ही पब्लिश्ड हिज बुक जीरो बेस्ड बजटिंग, ए प्रैक्टिस मैनेजमेंट टूल फॉर द इवैल्यूएटिंग एक्सपेंसेस। ये आपका चौथा प्रश्न बन गया कि जीरो बेस्ड बजटिंग जो ये प्रैक्टिकल मैनेजमेंट टूल है, ये किताब कब प्रकाशित हुई थी? ये किताब प्रकाशित हुई थी 1973। अब हम देखते हैं, अब हम पता करते हैं कि ZBB बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, इसका क्या रोल है, ये किस चीज़ों पर फोकस करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ZBB बजटिंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा ये तीसरा बजट मेथड है। टोटल आपके 7 बजट मेथड है, लेकिन परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो बजट होता है, वो बजट जब तैयार किया जाता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जब बजट प्रिपेयर किया जाता है, तो उस समय कौन सा बजट मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल है? तो ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा जो बजट सूटेबल है वो होता है ZBB। क्यों होता है? क्योंकि ZBB जो एक ऐसा बजट है जिसमें पुराने साल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, नए सिरे से शुरू किया जाता है, इसलिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में इस बजट मेथड का प्रयोग किया जाता है, दैट इज ZBB। ZBB बजटिंग सिस्टम के लिए बजट अनुरोध को पूरी तरह से पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। वह बजट जो पिछले किसी भी वर्ष के बजट पर आधारित नहीं होता। ठीक है ना। ZBB बजट में क्या होता है, पुराने जो साल में क्या हुआ, कितना खर्च हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे ZBB बजट के रूप में जाना जाता है। और ZBB का अर्थ है आय और व्यय के सभी प्रस्तावों को नए सिरे से उचित ठहराने की आवश्यकता होती है। मतलब पिछले साल कितना खर्चा हुआ उनके बारे में कोई बात नहीं होती, केवल पुनः मूल्यांकन होता है। उसके बाद नए सिरे से बजट जो जारी किया जाता है वो क्या होता है, ZBB बजट होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने बजट के जो मेथड, कुल टोटल बजट के 7 मेथड होते हैं, हमने इस क्लास में 3 मेथड पढ़े हैं। जो बाकी के जो 4 जो मेथड है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आज जो हमने पढ़ा है वहाँ से कैसे सवाल बनते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं।
आपने हमारा पहला जो वीडियो आया था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आपने हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको भारत का सबसे बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी हमारा आपका रिकॉर्डेड बैच भी है, अभी हमारा लाइव चैंपियन बैच भी चल रहा है, और जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाएगा, हमारा टारगेट है 30 जून तक, हमारा नहीं, मेरा अकेला का नहीं, आपका और मेरा, हम दोनों का टारगेट है कि 30 जून तक हम सिलेबस पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम डेली जो है 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डालेंगे, टेस्ट सीरीज डालेंगे आपको, और साथ साथ आपको जो पिछले 15 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश मीडियम में है विद आंसर, वो पीडीएफ भी आपको फ्री उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। पहला सवाल है कि व्हाट इज बजट, कि बजट क्या होता है। देखिए बजट क्या होता है, तो बजट होता है एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूचर ईयर, ठीक है ना। तो एनुअल जो एस्टिमेट लगाया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर जो अगले साल के लिए। दूसरा है कि लाइब्रेरी बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी पास्ड बाय, लाइब्रेरी का जो बजट है वो किसके द्वारा, जो मतलब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो बजट है वो किसके द्वारा पारित किया जाता है, वो पारित किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। तीसरा होता है पीपीबीएस, पीपीबीएस बजट जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, या इसका इंट्रोडक्शन शुरू करवाया गया था रॉबर्ट मैकनामारा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, रॉबर्ट मैकनामारा के द्वारा, ठीक है। परफॉर्मेंस बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस बजट जो ध्यान रखना हूवर रिपोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया था, किसके द्वारा, तो ये ध्यान रखना यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1949 में बाय हूवर रिपोर्ट के द्वारा। अगला है कौन सी बजट प्रणाली अतीत में घटित घटनाओं पर ध्यान नहीं देती है, ऐसा कौन सा बजट है जो प्रीवियस ईयर पे ध्यान नहीं देती है बल्कि वर्तमान गतिविधियों पर जोर देती है, वो कौन सी होती है, ZBB यानी जीरो बेस्ड बजटिंग होती है। अगला है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ZBB बजट को डेवलप किया गया था पीटर फायर के द्वारा। किसके द्वारा, पीटर फायर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए कौन सी बजट प्रणाली सबसे उपयुक्त है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए कौन सी है दोस्तों, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए होती है जीरो बेस्ड बजटिंग। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए कौन सा बजट मेथड बढ़िया है, ZBB। अगला सवाल है वह बजट जो पिछले वर्ष के बजट पर आधारित नहीं होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला सवाल है रंगनाथन के अनुसार पुस्तक और अन्य पाठन सामग्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या कहा था, बुक और रीडिंग मटेरियल पर जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो बजट आता है वो बजट रंगनाथन ने 100% बजट को बांटा था, जिसमें 50% स्टाफ के लिए और 40% जो है इन्होंने क्या कहा था, 40% जो है टोटल बजट का 40% जो है खर्च बुक्स और अदर रीडिंग मटेरियल के लिए होना चाहिए, ठीक है। पीपीबीएस का संबंध किससे है, तो पीपीबीएस क्या होता है दोस्तों, एक बजटिंग मेथड है, तो बजटिंग से इसका संबंध है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीबीएस, पीपीबीएस की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो ध्यान रखना तीनों में आईएनजी आएगा, प्लानिंग में आईएनजी, प्रोग्रामिंग में आईएनजी, बजटिंग में आईएनजी आएगा। अगला क्वेश्चन है पीपीबीएस को एलाबोरेट किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना, एलाबोरेट किया गया था रैंड कॉर्पोरेशन यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, रैंड कॉर्पोरेशन यूएसए के द्वारा इसको एलाबोरेट किया गया था। जीरो बेस्ड बजटिंग किसके द्वारा डेवलप किया गया था, पीटर फायर के द्वारा, और कब डेवलप किया गया था, 1970 में। आप सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। ZBB बजट कब आया था, 1970 में ZBB बजट आया था, ठीक है दोस्तों। आज की ये क्लास, ठीक है ना, टुडेज क्लास, ठीक है, आज की जो ये क्लास आपको कैसे लगी है, प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए इस क्लास के बाद, ताकि जो है बहुत जल्द हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आप जितना जल्दी हो सके आपको सिलेबस पूरा कर लीजिए। मैंने आपको जो है 60 डेज का प्लान बनाया था, आपको अगले 60 दिन में आपको सिलेबस पूरा कीजिए। अगर आप डेली 2 टॉपिक अगर आप पूरा करते हो तो ध्यान रखना 60 डेज
60 डेज इंटू 2 यानी 120 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस को पूरा कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और अभी राजस्थान में जो है, जैसे उड़ीसा में अभी उड़ीसा में 225 पदों पर जो वैकेंसी आई है, कुछ समय पहले राजस्थान में 300 पदों पर वैकेंसी आई, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ था राजस्थान में। और मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार जो है उड़ीसा में आपका सिलेक्शन हो और आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर लगे, और बहुत जल्द हम आपको पॉडकास्ट के लिए जोधपुर भी बुलाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये तमाम जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है, और उड़ीसा लाइब्रेरियन जो वैकेंसी है इसका हमने रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों बैच शुरू कर दिए हैं दोस्तों। और हमारा जो स्पेशल ऑफर चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों, ये स्पेशल ऑफर चल रहा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल ऑफर है। पहले क्या था, 4,000 रुपये थे, लेकिन ओनली नाउ ओनली 1,999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव चैंपियन बैच प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्लस यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज प्लस और 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर, 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर भी PDF आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं। और देखिए, जैसे ही आप उड़ीसा में जाओगे तो वहाँ पर कंटेंट में जाओगे तो ये आपका लाइव बैच है, ये सिलेबस है, ये आपका रिकॉर्डेड बैच है, ध्यान रखना। यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर डेमो, इसमें जो है यहाँ पर जाकर आप फ्री कंटेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये घर बैठे किताब मंगा सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट है OSI4library.com, जहाँ से आप घर बैठे किताब प्राप्त कर सकते हैं। और ये किताब क्या है दोस्तों, ये किताब आपके लिए बाईलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है। आंसर भी नीचे दिए हुए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज की क्लास कैसी लगी है, बजट कितना समझ में आया है, बजट के कौन कौन से मेथड होते हैं, तमाम ये सारी चीज़ें। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, या दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, हम आपका और मेरा एक ही लक्ष्य है, 30 जून तक सिलेबस को पूरा करना। थैंक यू वेरी मच।